गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हम अपने क्लास में रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने मनी चैप्टर शुरू किया था लास्ट प्रीवियस सेशन में। और मनी चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। किस तरीके से? विदाउट यूजिंग ऑफ मनी, किसी दूसरे सामान के बदले आप जो है चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी। देखिए कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो ये कि कोइंसिडेंस ऑफ जो वॉन्ट्स है वो होना बहुत ही रेयर चांस होता था। इसके अलावा आप एग्जैक्ट मेज़र नहीं कर सकते थे वैल्यू को कि एक चीज़ जो है दूसरे के एक्सचेंज में प्रॉपर है या नहीं है। इसके अलावा आप फ्यूचर सेविंग वहाँ नहीं कर सकते थे। ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के थे उनको आपको मैन्युफैक्चर करते ही यूज़ करना होता था, कंज्यूम करना होता था। इसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो डेफर्ड पेमेंट थी उनको आप अकाउंटिंग उनका नहीं रख सकते थे प्रॉपर वे में, और क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। ओके, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल वहाँ आपको नहीं होती थी। इसके बाद हमने देखा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। मनी की इवोल्यूशन कैसे हुई थी? पुराने टाइम में राजा महाराजाओं ने अपने सिग्नेचर से कुछ एक क्या किए थे, इशू कर दिए थे कॉइन्स, जिनसे मनी का यूज़ होना शुरू हो गया। मनी की डेफिनेशन की फिर हमने, मनी होता क्या है? ऐसी चीज़ जो क्या है स्टेट ये ऑथराइज कर दे उसको कि वो मनी है। वो क्या है? आपकी मनी। या फिर मनी क्या है? एक ऐसा मीडियम है एक्सचेंज का जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल या परचेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। देन इसके अलावा आरबीआई ने अपने मनी की डेफिनेशन दी थी। उसने कहा था मनी में आपके कमर्शियल डिपॉजिट जो हैं, डिमांड ड्राफ्ट जो हैं, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के पास जो डिपॉजिट है, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है, और जो करेंसी है लोगों के पास, वो सभी मिलकर के क्या बनती है? आपकी मनी बनती है। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे प्राइमरी फंक्शन मनी के, कि प्राइमरी फंक्शन क्या क्या होते हैं। मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या थे? एक तो ये था मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा था मीडियम ऑफ वैल्यू। सबसे पहले इस चार्ट को डिस्कस करते हैं हम। इसमें देखिए फंक्शन ऑफ मनी दे रखे हैं जिसमें अलग अलग फंक्शंस बताए हुए हैं। प्राइमरी फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन देखिए क्या क्या इंक्लूड है सेकेंडरी फंक्शन में। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। आफ्टर दैट कॉन्टिजेंट फंक्शंस जो सडन अराइज होते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। आफ्टर दैट अदर फंक्शंस में देखिए इंडेक्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट, बियरर ऑफ ऑप्शन, इंडेक्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट, ये आपके रहे हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में कि सेकेंडरी फंक्शंस में होता क्या क्या है। देखिए सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी आर डेरिवेटिव्स और सेकेंडरी फंक्शंस। Although money was not invented for secondary and contingent functions, but now for economic convenience these functions are also performed। देखिए सेकेंडरी फंक्शंस वो होते हैं, या इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सेकेंडरी फंक्शन है, कॉन्टिजेंट फंक्शन है, वो मनी के लिए नहीं थे, बट आज का जो टाइम है इकोनॉमिक कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हमें इन फंक्शंस को पढ़ने की ज़रूरत है। सेकेंडरी फंक्शंस में देखिए होता क्या क्या है। फर्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखिए इन केस ऑफ सच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन व्हेन पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर, मनी प्रोवाइड अ बेसिस फॉर सच डेफर्ड पेमेंट्स, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। उस केस में जब हमें जो है ट्रांजैक्शन फ्यूचर में कंप्लीट करनी है तो मनी क्या है, आपको एक बेस प्रोवाइड करवाते हैं कि हाँ हमें इतनी पेमेंट करनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी सुनार के पास गए और आपने ये बोला कि मैं आने वाले 20 दिनों में आपसे ये चीज़ लेकर के जाऊँगा, आप इसे बना करके रखिए। तो जो आप वो प्राइस पे करोगे वो कौन सा पे करोगे, जो 20 दिन बाद चल रहा है वो, या जो करंट चल रहा है? ठीक है, जो करंट चल रहा है वही। तो उस बेस पे आपने क्या किया, एक बेस डिसाइड किया डेफर्ड पेमेंट का, ऐसे पेमेंट्स का जो फ्यूचर में कभी होनी है। डन। देयरफॉर मनी ऑल्सो फंक्शन एज अ बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट बिकम ईजी टू गिव एंड टेक वेरियस टाइप ऑफ पब्लिक लोन सच एज होम लोन, एजुकेशन लोन, इंडस्ट्रियल लोन एक्सेट्रा। ये आपके लोन्स लेने में भी हेल्प करती है। In the same way, sale and purchase of shares, debentures and securities also become easy by use of money. It also become possible to develop the currency and capital market, which is essential for strengthening of an economy। जो deferred payment वाला टॉपिक है, इसी के मदद से ही जो आप है करेंसी और कैपिटल मार्केट को इस्टेब्लिश करते हैं, जो एक इकोनॉमी को रन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। करेंसी मार्केट कौन सा हो गया, जो आपके करेंसी से डील करता है, और कैपिटल मार्केट जो आपके शेयर से, डिबेंचर से, इन सभी चीज़ों से डील करता है, जैसे सेबी है।
ओके, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के लिए आपके मनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर दैट बेसिस ऑफ स्टोर वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ मनी सच गुड्स विच आर पेरिशेबल। देखिए मनी की हेल्प से वो गुड्स जो पेरिशेबल है, जो नेचर में क्या है जल्दी से यूज़ खराब होने वाले हैं, कैन बी पॉसिबल टू स्टोर वैल्यू एंड मेक प्रोडक्शन ऑन ए लार्ज स्केल। उसका क्या है, आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं और लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। मनी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंड, हाउस, गोल्ड, सिल्वर एंड बॉन्ड परचेज थ्रू मनी। आप पैसे को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ठीक है, आप घर खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, सोना चांदी कुछ भी खरीद लीजिए, ठीक है। ऑल द डेट टाइम्स ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑल्सो एग्जिस्ट। बट यहाँ पे वो कह क्या रहे हैं, जैसे जैसे चेंज होता है करेंसी में, करेंसी या तो अप होती है या डाउन होती है। मतलब आपने देखा होगा, आपने आज लैंड परचेज किए, 2-3 साल बाद या तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, आपको प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस भी वहाँ रहते हैं। जैसे गोल्ड लिया आपने, आज मान लीजिए आपने लिया है 25,000 का, आने वाले 1 साल में वो हो जाएगा 35,000 का, 40,000 का। उस केस में तो क्या है, आपको प्रॉफिट है। बट मान लीजिए नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, गोल्ड की प्राइस गिर गई, 20 से 15 आ गई, तो आपको क्या हुआ, उस केस में लॉस हुआ। दैट मीन्स नो डाउट कि जो मनी है वो बेसिस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है, बट आप क्या है उसमें प्रॉफिट और लॉस होने के चांसेस भी वहाँ अवेलेबल रहते हैं। आफ्टर दैट ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, मनी के थ्रू आप जो परचेजिंग पावर है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ मनी अ पर्सन कैन इजिली ट्रांसफर हिज परचेजिंग पावर टू अनदर पर्सन। मनी की हेल्प से जो पर्सन है अपने परचेजिंग पावर को किसी दूसरे को ट्रांसफर करता है। इन दिस वे मनी ऑल्सो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। इस तरीके से जो मनी है आपका वो परचेजिंग पावर के ट्रांसफर में हेल्प करता है। इन प्रेजेंट टाइम ऑफ कैशलेस इकोनॉमी एंड पर्सन कैन ईजिली ट्रांसफर इज परचेजिंग पावर टू अनदर पर्सन थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। आज का जो टाइम है जिसमें कैशलेस इकोनॉमी हम रन कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप क्या है परचेज और सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड लाइक ATM, बैंक। अपार्ट फ्रॉम दिस अ पर्सन में ट्रांसफर परचेजिंग पावर थ्रू सेल ऑफ ओन प्रॉपर्टी। इसके अलावा वो जो है खुद की प्रॉपर्टी को बेच करके भी परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकता है। इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ मनी परचेजिंग पावर इज पॉसिबल टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मनी है उसकी हेल्प से आप परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास और एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी सेकेंडरी फंक्शन किए हैं जिसमें हमने 3 फंक्शन डिस्कस किए हैं। फर्स्ट जो है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, सेकेंड है बेसिस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और थर्ड है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। उसके बाद हम कर रहे हैं हमारा कंटीजेंट फंक्शन। देखिए कंटीजेंट फंक्शन में क्या क्या आता है। मनी ऑल्सो परफॉर्म सम कंटीजेंट फंक्शंस विच मेक मनी मोर कन्वीनियंट एंड यूजफुल। दीज फंक्शंस आर एज फॉलोज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, सबसे पहला क्या है, सोशल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मदद करता है। प्रेजेंटली लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज डन विच इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मनी। आज के टाइम पे हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से हो पाया है। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी वैल्यू। जो आपकी नेशनल इनकम है वो आप कैसे डिराइव करते हैं, मनी के थ्रू ही डिराइव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल थ्रू यूज ऑफ मनी। जो नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेक्शन को, वो किस तरीके से होता है, मनी के थ्रू ही होता है। तो जो सोशल इनकम है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आफ्टर दैट बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखिए इन दिस पीरियड ऑफ मार्केट इकोनॉमी द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक अवेलेबल डिफरेंट टाइप ऑफ लोन एंड ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट। आज का जो मार्केट है वहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड करवाते हैं और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। ऑल दिस फंक्शन आर पॉसिबल ओनली थ्रू यूज ऑफ मनी। और ये सब होता किससे है, पैसे के यूज से ही हो रहा है। जैसे अगर आप डिपॉजिट नहीं करवाएंगे बैंक में तो बैंक जो है लोन देने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। होता क्या है, बैंक में आप लोग डिपॉजिट देते हैं, आपके डिपॉजिट का ही कुछ एक पोर्शन क्या कर दिया जाता है, लोन के रूप में दे दिया जाता है किसी दूसरे पर्सन को। आपको जो आपने जो डिपॉजिट जमा किया है उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है और बैंक जो लोन लेता है उस पर वो इंटरेस्ट लेता है, जो लोन देता है उस पर वो इंटरेस्ट लेता है। इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होती है, बैंक की इनकम होती है। डन।
आफ्टर दैट लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ। लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ का क्या मतलब है, जो आपका पैसा है उसको लिक्विड फॉर्म में लेकर के। अकॉर्डिंग टू जीएम केन्स, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू कैपिटल और वेल्थ। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का वो क्या है, कैपिटल या वेल्थ को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना। इन लिक्विड फॉर्म मनी कैन बी यूज्ड इमीडिएटली फॉर एनी पर्पस। अगर लिक्विड फॉर्म में है मनी तो आप उसे जिस पर्पस के लिए भी आपको यूज़ करना है तुरंत उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कंटीजेंट फंक्शन में हमने 3 डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोशल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मनी के थ्रू ही होता है। आफ्टर दैट क्रेडिट देने का जो बेस है वो आपका यूज ऑफ मनी ही है। अगर मनी नहीं होगा तो आपको ना तो लोन मिलेगा ना आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर पाएंगे। आफ्टर दैट लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ, पैसे को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी मनी की ही नीड है। अगर पैसा नहीं होगा तो आप लिक्विड फॉर्म में चेंज किसे करेंगे। डन। आफ्टर दैट अदर फंक्शंस ऑफ मनी, ये देखिए जो अदर फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं। इंडेक्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इज एन इंडिकेटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इकोनॉमिक एजेंट। जो पैसा है वो आपका किस चीज़ में हेल्प करता है, क्लियरेंस ऑफ पेमेंट में हेल्प करता है। एनी पर्सन इन द सोसाइटी हु हैज़ मनी हैज़ द एबिलिटी टू पे। इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्सन जो सोसाइटी में रह रहा है उसके अंदर इतनी एबिलिटी तो है कि वो क्या कर सके, किसी दूसरे को पे कर सके। सेकेंड, मनी एक्ट एज अ बियरर ऑफ ऑप्शन। मनी इज दैट प्रोडक्ट और मीडियम विच हेल्प्स अ पर्सन टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज विश। मनी एक ऐसा मीडियम है जो एक पर्सन को हेल्प करता है कि वो अपनी इच्छा से कोई डिसीजन ले सके। एंड अ पर्सन कैन फुलफिल हिज डिज़ायर एंड रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। और जो पर्सन है वो अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है, मनी की हेल्प से ही पूरा कर सकता है। सच गुड्स आर प्रोड्यूस लार्जली इन अ मार्केट। ये जो गुड्स हैं काफ़ी बल्क में मार्केट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे द हाईएस्ट प्राइस। जिन गुड्स के लिए जो कस्टमर है वो तैयार है सबसे ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए। देयरफॉर देयर इज़ अ फेमस सेइंग इन कॉन्टेक्स्ट टू मार्केट इन कैपिटलिज्म दैट कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। इसलिए ये कहा जाता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, आपके मार्केट का किंग है। देखिए इस ऑप्शन में वो बताना क्या चाह रहा है असल में कि मनी जो है वो बियरर ऑफ ऑप्शन का भी काम करती है। जैसे आप अपनी इच्छा से जहाँ जाए, जिस जगह चाहें उस जगह पर जा कर के अपनी इच्छा का सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और वो होता कैसे है, मनी के थ्रू ही होता है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप किसी सामान को खरीद सकेंगे, और अगर आपके पास पैसा है तभी आप उस सामान को बना भी सकेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपसे ये कहना चाहता है। तो हमने देखिए फंक्शन ऑफ मनी के चारों फंक्शन डिस्कस कर लिए हैं। प्राइमरी फंक्शन जिसमें था मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मीडियम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा आज हमने सेकेंडरी फंक्शंस डिस्कस कर लिए, कॉन्टीजेंट फंक्शन डिस्कस कर लिए और अदर फंक्शन डिस्कस कर लिए। अब देखिए मनी का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। मनी हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इन इकोनॉमिक फील्ड प्रेजेंटली। आज के टाइम में मनी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। देयरफॉर वी मे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। हम जो है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी फॉलोइंग पॉइंट्स से समझ सकते हैं। बेसिस ऑफ मार्केट सिस्टम, जो मनी है आपका मार्केट सिस्टम का बेस होता है। मनी इज़ द मोस्ट सिंपल मेथड ऑफ एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। ठीक है, पैसे से आसान कोई साधन नहीं है एक्सचेंज करने का। देयरफॉर ऑल ट्रांजेक्शन इन अ मार्केट सिस्टम आर मेड विद द हेल्प ऑफ मनी। इसलिए जितनी भी ट्रांजेक्शन है मार्केट सिस्टम में वो कैसे होती है, मनी की हेल्प से ही होती है। सेकेंड, मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी इज़ द इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मनी जो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट का बेस है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स पेव द पाथ ऑफ डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। वो इकोनॉमिक्स जो आज के टाइम में काफ़ी डेवलप्ड है वो डेवलप हुई कैसे हैं, मनी की हेल्प से ही हुई है। कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, जो मनी है आपकी वो हेल्प करती है आपके सेविंग को इन्वेस्टमेंट बनने में। इन एन इकोनॉमी सेविंग डन बाय अ पीपल इन द फॉर्म ऑफ मनी आर कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक्स विच बिकम ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जब आप डिपॉजिट करके रखते हैं या अपने सेविंग को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो बैंक आपके डिपॉजिट का कुछ एक पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में लगाता है। ठीक है, तो आपकी जो सेविंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है इस मनी के। आफ्टर दैट डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसमें देखिए थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन मे बी अटेन्ड इन द कंट्री विच हैज़
बिकम पॉसिबल ओनली थ्रू द यूज ऑफ मनी। मनी के हेल्प से ही जो है आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जो बंदा आपका अच्छे से काम कर रहा है, जो स्पेशलाइज है अपने काम में, उसको आप हाई सैलरी पे करते हैं, और जो अनस्किलफुल लेबर है उसको कम सैलरी पे करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से, स्पेशलाइजेशन की वजह से, प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो प्रोडक्शन है वो हायर लेवल पे होता है। आफ्टर दैट फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ। फ्रीडम इन इकोनॉमिक लाइफ का क्या मतलब है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर अपनी इच्छा से जो डिसीजन ले सकते हैं कि वो अपने मनी को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। देन आफ्टर दैट बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। आपके मार्केट में, आपकी सोसाइटी में शान और शौकत का जो स्टेटस सिंबल है वो पैसा ही है। इन द सोसाइटी अलॉन्ग विद इकोनॉमिक फ्रीडम मनी ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू विच बिकम्स द बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज। जो क्या है, आपके मान में सम्मान का कारण बनती है। तो ज़्यादा अमीर होता है उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो पैसा कहीं ना कहीं आपके प्रेस्टीज से भी रिलेटेड होता है। From the above discussion, it is clear that money is very important in the field of economics. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मनी जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोनॉमिक का। डिस्पाइट दिस सम इकोनॉमिस्ट एडवाइज टू कीप सर्कुलेशन ऑफ मनी इन कंट्रोल। इसके अलावा कुछ एक इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि जो मनी की सर्कुलेशन है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, बिकॉज इफ़ इट इज़ अनकंट्रोल्ड इट बिकम्स द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन। अगर ये अनकंट्रोल हो गई, हमारे कंट्रोल में नहीं रही, तो मार्केट में क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन हैज सीरियस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। देयरफॉर अ स्कॉलर हैज राइटली सेड मनी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ठीक है, पैसा जो है आपका अच्छा सर्वेंट है बट मास्टर वो आपका बहुत ज़्यादा बुरा है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है डीमोनेटाइजेशन, कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जिसमें आपकी जो करेंसी है, जो रनिंग करेंसी, उसको इनवैलिड बोल दिया जाता है, इलीगल बता दिया जाता है, और उसके बिहाफ पे कोई नई करेंसी इशू की जाती है। ठीक है, जैसे अभी हुआ था नवंबर 2016 में कि अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए और उनके बिहाफ पे नए नोट इशू कर दिए, वो आपका डीमोनेटाइजेशन ही था। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री सीज लीगलिटी ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन टू आउस्ट ब्लैक मनी एंड फेक करेंसी एंड इशू अनदर करेंसी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका क्या है, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब RBI जो है, वो करेंसी की लीगल जो स्टेट है उसको सीज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ताकि ब्लैक मनी को, जो फेक करेंसी, उसको कंट्रोल किया जा सके, और उसके बिहाफ पे न्यू करेंसी इशू कर देता है। इन दिस वे ब्लैक मनी एंड फेक करेंसी इज ऑटोमेटिकली पुश्ड आउट ऑफ सर्कुलेशन। इससे होता क्या है, जो ब्लैक मनी है, फेक करेंसी है, वो अपने आप ही सर्कुलेशन से ख़त्म हो जाती है। देन डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया जाता है, ताकि अगर आपकी भाषा में बताऊं तो डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो काला धन है, काला बाजारी है, जिन्होंने पैसे को स्टॉक करके रख रखा है दूसरे कहीं पे, उसको ऐसी जगह रख रखा है जहाँ से वो ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए, वो सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती है अगर उस मनी को ही क्या बोल दिया जाए, इल्लीगल बता दिया जाए। ठीक है, इसलिए डिमोनेटाइजेशन होता है। जो आपका रिसेंट डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके अंदर आपके 500, 1000 के नोट बंद करके 500 का नया नोट लागू किया गया और 1000 का नोट कम्प्लीटली बंद कर दिया गया, उसकी जगह 2000 का नोट लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट टाइम नहीं था इंडियन इकोनॉमी में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ हो, इससे पहले भी डिमोनेटाइजेशन 2 बार हो चुका है, जब आपके 10,000 की करेंसी को बंद किया गया था। और वो दोनों डिमोनेटाइजेशन हुए थे जब हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, मिसेस इंदिरा गांधी थी। ओके, तो बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो पुराना डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसमें हुआ क्या था। बट फॉर नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में पहली बार डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, उससे पहले भी कई बार डिमोनेटाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में हो चुका है। डन। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर तो फिनिश हो रहा है। आपके लिए होमवर्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और ऐसे टाइप। आपको इन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आनी चाहिए। आपको अपने नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ओनली एंड ओनली ऐसे टाइप क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ताकि आप ये देख सकें कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कितना आंसर देना है। और जब हमारे डाउट सेशन अगेन रनिंग फॉर्म में आएंगे तब आपका इस चैप्टर का वहाँ टेस्ट होगा कंप्लीट। और जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं, ये उनके लिए भी है कि टेस्ट उन्हें देना होगा एंड दे हैव टू प्रिपेयर देयर नोट्स, जो मैंने अब बताए हैं कि आपको क्या करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे
करने हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहा जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस ना किया हो, तो आप इजीली ऐसा टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम द गाइड से कॉपी करने की कोशिश मत करना, अपने दिमाग का यूज़ करके इसके आंसर्स देना। डन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एंड प्लीज़ अपना होमवर्क आप लोग कीजिएगा। जब डाउट सेशन रनिंग में आएंगे सबसे पहले आपकी नोटबुक ही चेक होगी, या मैं बीच में भी आपकी नोटबुक कभी मंगवा करके चेक कर सकती हूँ कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ।